नमस्कार। आज हम आर प्रोग्रामिंग पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक का कुछ मटेरियल है। हाँ। तो हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये आर है क्या चीज़, कहाँ से आई और आजकल ये डेटा साइंस में इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आर मतलब आजकल डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग का एक पावर हाउस बन गया है, कह सकते हैं। और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हाँ, मैंने भी सुना है इसकी कहानी न्यूजीलैंड से शुरू हुई थी 90 के दशक में। हाँ सही। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में दो लोग थे, रॉस इहाका और रॉबर्ट जेंटलमैन। उन्होंने इसे बनाया था। ये एक्चुअली बेल लैब्स की एक एस भाषा थी, उससे प्रेरित थी। पर वो एस जो थी ना, वो मुफ्त नहीं थी। अच्छा। तो आर को आप कह सकते हैं एक फ्री ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव की तरह बनाया गया था। तो मतलब ये जो ओपन सोर्स वाला एंगल था, शायद यही इसकी पॉपुलैरिटी का बड़ा कारण बना। हाँ बिल्कुल। 1995 में जब पहला वर्जन आया और फिर 2000 तक ये जीएनयू प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। जीएनयू मतलब एक फ्री सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव है। तो उसके बाद तो दुनिया भर से लोग, मतलब डेवलपर्स, स्टैटिस्टिशियंस, वो सब जुड़ते गए। अच्छा। और इसी कम्युनिटी ने इसे इतना बेहतर बनाया है जो शायद किसी कमर्शियल सॉफ्टवेयर के लिए उतना आसान नहीं होता। तो इसका जो मेन पर्पस था वो शुरू से क्या था? सिर्फ स्टैटिस्टिक्स? हाँ, प्राइमरीली तो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और डेटा विजुअलाइजेशन ही था। मतलब आप सिंपल एवरेज निकालने से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रिडिक्टिव मॉडल तक कुछ भी कर सकते हैं। और खासकर वो जो पब्लिकेशन क्वालिटी वाले प्लॉट्स होते हैं ना। अच्छा, ग्राफ्स वगैरह। हाँ, ग्राफ्स, चार्ट्स, वो बनाने में ये बहुत ही शानदार है। तो इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना पॉपुलर बनाता है औरों से अलग? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो जैसा मैंने कहा, इसकी स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटीज वो बहुत वाइड हैं। हाँ। दूसरा, डेटा विजुअलाइजेशन, वो तो कमाल का है। ggplot2 जैसे पैकेज हैं। हाँ, ये पैकेज मैंने सुना है। ये क्या होते हैं? कहते हैं आर की जान है ये। हाँ, कह सकते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आर का ऐप स्टोर। ओके। CRAN करके एक नेटवर्क है, कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। वहाँ हजारों फ्री टूल्स, मतलब पैकेज पड़े हैं जिन्हें कम्युनिटी ने ही बनाया है। अच्छा। और ये आर की फंक्शनैलिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। अच्छा। मतलब फाइनेंस हो, बायोलॉजी हो, जेनोमिक्स हो, हर फील्ड के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। और इंस्टॉल करना भी आसान है? और ये ओपन सोर्स है, आपने बताया। कम्युनिटी का सपोर्ट है और किसी भी कंप्यूटर पे चल जाता है। हाँ। विंडोज, मैक। बिल्कुल। विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स सब पर चलता है। और आर स्टूडियो जैसे आईडीज हैं, हाँ। मतलब जो कोड लिखने में मदद करते हैं, उन्होंने इसे यूज करना और भी आसान बना दिया है। आजकल डेटा साइंस में पाइथन का भी बहुत जिक्र होता है। तो लोग आर क्यों चुनते हैं फिर भी? कोई खास वजह? देखिए, आर की जो कोर स्ट्रेंथ है ना, हम्म। वो स्टैटिस्टिक्स में इसकी गहराई और फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टम फंक्शंस बना सकते हैं। और एक बहुत जरूरी चीज है, रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च। रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आप अपना पूरा एनालिसिस, अपना कोड, अपना डेटा, सब कुछ इस तरह से शेयर कर सकते हैं कि कोई और उसे रन करके बिल्कुल वही रिजल्ट पा सके जो आपने पाया। अच्छा, मतलब पारदर्शिता बढ़ती है इससे। हाँ बिल्कुल। साइंस और रिसर्च में बहुत जरूरी है। और इसी वजह से अकादमिक दुनिया में, यूनिवर्सिटीज में आर की पकड़ बहुत मजबूत है। पर हर अच्छी चीज की तरह इसमें भी कुछ मुश्किलें तो होंगी, कुछ कमियां। हाँ, हैं, चुनौतियां हैं। हम्म। जैसे अगर कोई बिल्कुल नया है प्रोग्रामिंग में, तो शुरू में सीखने में थोड़ा सा स्टीप लर्निंग कर्व लग सकता है। हम्म। और क्योंकि आर डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में रखता है ज्यादातर, तो बहुत ज्यादा बड़े डेटा सेट के साथ कभी-कभी मेमोरी मैनेजमेंट एक इशू बन सकता है। हालांकि अब डेटा टेबल जैसे पैकेज हैं जो इसमें काफी मदद करते हैं। और स्पीड? हाँ, स्पीड के मामले में ये शायद C++ जैसी कंपाइल्ड भाषाओं जितनी तेज ना हो कुछ कामों के लिए। पर अच्छी बात यह है कि इसे दूसरी लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आर डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल वर्सेटाइल टूल है जो लगातार डेवलप हो रहा है। हाँ और इसका ओपन सोर्स होना, इसकी कम्युनिटी, ये इसे खास बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ओपन सोर्स नेचर और जो इतनी बड़ी एक्टिव कम्युनिटी है, वही इसे डेटा साइंस इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा बनाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये भी उठता है कि आगे चलकर आर और पाइथन कैसे एक साथ काम करेंगे या कंपटीशन में रहेंगे। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। आर जहाँ स्टैटिस्टिक्स और विजुअलाइजेशन में बहुत स्ट्रांग है, वहीं पाइथन अपनी ओवरऑल वर्सेटिलिटी और इंटीग्रेशन के लिए जाना जाता है।
तो ये देखना रोचक होगा कि भविष्य में डेटा प्रोफेशनल्स इन दोनों पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे बैलेंस बनाते हैं। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।